बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। उसी का ही मीन्स प्रीवियस लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है। उसमें चूंकि हमने 2 रूल्स डिस्कस किए थे, सम और डिफरेंस रूल, एंड द सेकंड वन था हमारे पास प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। आज हम थर्ड जो है इसका रूल पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास पावर ऑफ अ क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक फार्मूला है, उसमें पावर आ गया, ठीक है, तो अब उस पावर के साथ हमने क्या करना होता है, इस टाइम हम अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो रूल क्या है कि इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज राइज टू अ पावर, अगर हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी जो है उस वहां पे कोई एक पावर आ जाता है, देन द अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, तो फिर हमने फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे फाइंड आउट करने होगा, इज ऑब्टेन, हमें हासिल होगी कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसी पावर से मल्टीप्लाई करें। अगेन अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो रूल है उसमें टर्म यूज हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मतलब क्या हुआ कि अगेन जिस तरह हमने प्रीवियस प्रोडक्ट और क्वेश्चन में बात की थी कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो जब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट हो जाएगी, उसको सिंपल हम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें, इंतहाई सिंपल, आसान, मासूम और सादा सा, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा सादा। सो स्टूडेंट हमारे साथ रहिए। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली अगर हमारे पास कोई एक जो है मेजर्ड क्वांटिटी है, लेट्स सपोज हम उसको z का नाम देते हैं, जो कि बराबर है y टू द पावर n, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक उसके ऊपर जो है हमारे पास क्या आ गया, पावर n आ गया, ठीक है। तो जब हम इसमें अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, मींस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया, इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो किस चीज के बराबर होगी, हम पहले ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे। देखो परसेंटेज, ये एप्सिलॉन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, वो फाइंड आउट कर लेंगे इसी मेजर्ड वैल्यू की, और फिर जो पावर होगा उससे हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके ऊपर हम एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल क्या है हमारे पास, असाइनमेंट 1.4, जो बुक का असाइनमेंट है 1.4 नंबर है, उसी को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल तो सॉल्व हो चुका है, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। एग्जांपल के ऊपर आप खुद प्रैक्टिस कर लें घर में और असाइनमेंट यहाँ से सीखें। तो अब देखो असाइनमेंट में क्या है, हमारे पास एक रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है कि r प्लस माइनस डेल्टा r 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, मींस v प्लस माइनस डेल्टा v को हमने मेजर करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब देखो सोल्यूशन हम करते हैं। वी नो दैट हमें ये दो चीजें मेजर करनी होगी, v को मेजर करना होगा और डेल्टा v को मेजर करना होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या है, स्फीयर का फार्मूला है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि हम सिंपल v फाइंड आउट करें, नॉट अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो अगर आपने सिंपल v फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर लें, लेकिन अनसर्टेनिटी मेजर करने के लिए पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी और फिर उसके साथ पावर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो सिंपल जस्ट v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला आपने याद रखना होगा स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। अब इसमें वैल्यू पुट करते, पुटिंग वैल्यूज, v इज इक्वल टू 4/3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, r की वैल्यू कितनी है 2.25, ये हमारे पास r की वैल्यू है, प्लस माइनस, और ये डेल्टा r है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है r प्लस माइनस डेल्टा r, तो r की वैल्यू 2.25 होल पावर 3, इसमें पावर क्या है 3। लेकिन याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी में हमने पावर को मल्टीप्लाई, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई करें, तो इस बात का आपने ख्याल रखना होगा स्टूडेंट, सही है। तो अब देखो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 47.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो हम डेल्टा v की तरफ आते हैं, इसकी तरफ,
लेकिन इसको मेजर करने के लिए पहले हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसके बाद उसके साथ पावर को मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो स्टूडेंट, नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, हमें रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे मेजर करते हैं, कौन बताएगा स्टूडेंट? फार्मूला क्या है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। सिंपल। तो देखो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस चूंकि यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस इन रेडियस डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 100%। नाउ जस्ट पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस डेल्टा आर 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर मेजर्ड वैल्यू, वो जो क्या है हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर। देखो यहां से स्टूडेंट सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसल, मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब हम इसको कैलकुलेट करते स्टूडेंट, तो हमारे पास रिजल्ट आता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू 0.4%। अब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट हो गई, तो अकॉर्डिंग टू द रूल अब हमने क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? पावर के साथ। अब फार्मूले में पावर कितना है? 3, तो जस्ट हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स इट, खबर खत्म। तो अब देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल? पावर ऑफ क्वांटिटी का रूल, हमने क्या करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, हम तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या होगा कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ पावर को मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू पावर कितना है? 3, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस कितना है? 0.4%। जिसको मल्टीप्लाई करना हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1.2%। 4 3 आर 12, 1.2%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2%। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर हम देखें रिक्वायर्ड में हमारे पास जस्ट डेल्टा वी है, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा वी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं सिंपल अनसर्टेनिटी में। सो वी नो दैट फार्मूला हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जस्ट सिंपल फार्मूला, हम यही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये रेडियस के लिए है, लेकिन वहां पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100%। हमें चूंकि स्टूडेंट डेल्टा वी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में हमें डेल्टा वी रिजल्ट रिक्वायर्ड हमारे पास डेल्टा वी है, तो यहाँ से डेल्टा वी को मेजर करने के लिए पहले इस वी को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी मल्टीप्लाइड बाय 100%। हमें जस्ट डेल्टा वी चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 100% हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइडेड बाय 100% इज इक्वल टू डेल्टा वी। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा वी, ठीक है, इसको मेजर करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 100%। सब कुछ हमारे पास गिवन है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम भी है, वी की वैल्यू भी मौजूद है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करते हैं ना, पुटिंग वैल्यूज। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कितनी है स्टूडेंट? 1.2% मल्टीप्लाइड बाय वी, वी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट? 47.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100%। यहां से परसेंट हो जाएगा कैंसल। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 47.7, यहाँ पे पॉइंट भी है स्टूडेंट, 0.7 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट चेक करते हैं कितना रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया 0.572 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसको जो है हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था, अब उसी रिजल्ट के मुताबिक हम जो प्रॉपर इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन है उसी के मुताबिक हम लिख लेते हैं।
हेंस हमारे पास आ जाएगा कि v प्लस माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 47.7 प्लस माइनस और डेल्टा v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.6 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि जब भी हमारे पास किसी भी क्वांटिटी के ऊपर पावर आता है तो उसमें हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल जस्ट आपने क्या करना होगा, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी होगी उस रिक्वायर्ड उस मेजर्ड वैल्यू की, और उसके बाद जो है जो भी पावर होगा, इस केस में यहाँ पे हमारे पास पावर था 3 तो इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, जो भी पावर होगा उसी पावर से जस्ट आप मल्टीप्लाई करें। और फिर उसके बाद जो है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आती है उसको सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर ले जस्ट इस फार्मूले से, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट पावर ऑफ अ क्वांटिटी कि कैसे हम जो है पावर ऑफ अ क्वांटिटी के केस में इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं या अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।